फ्रेंड, दिस इज प्रिया पांडे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस फिनिश्ड हो गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, अगर आपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर को मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करें, वहाँ पे मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूंगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर स्टूडेंट आपने सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इम्पोर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो आप एकदम इजीली इसको लिख सकते हो। पहला आप मीनिंग लिख सकते हो। मीनिंग में मैंने क्या बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, हमेशा इंडिविजुअल की स्टडी करता है, जैसे इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल एक्सपेंस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म एक्सेट्रा। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो हमेशा एग्रीगेट इकोनॉमी की स्टडी करता है, वो होल इकोनॉमी की स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल। जो हमारे नेशन वाइड प्रॉब्लम होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, उन सब की स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक जैसा लिखा है, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा। अगर आप चाहें तो इसमें डेफिनेशन आपको मैंने माइक्रो और मैक्रो का दो छोटा छोटा डेफिनेशन बताया था, वो दोनों आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख के वो दोनों पॉइंट ऐड कर सकते हो, आपका एक पॉइंट वो हो जाएगा। नेक्स्ट है टूल्स। अब क्या प्रिंसिपल है, मेन टूल्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो मेन प्रिंसिपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, इनकी स्टडी कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये क्या टूल्स यूज करते हैं, ये हमेशा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मीन्स पूरे कंट्री में जितना भी डिमांड हो रहा है बाय ऑल पॉपुलेशन, उसको कौन यूज करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा प्रोडक्शन होके सप्लाई कितना हो रहा है, ओवरऑल पूरी कंट्री में कितना सप्लाई हो रहा है, उसको यूज कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉइंट है आपका स्कोप, यानी कहाँ तक लिमिटेड है। तो स्कोप में मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा प्राइस डिसाइड करता है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करता है, और फैक्टर की प्राइसिंग को, यानी कि प्रोडक्शन बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उनको फैक्टर कहा जाता है। तो उनको क्या प्राइस पे करना है, यानी लैंड को कितना रेंट देना है, लेबर को कितना वेजेस देना है, एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, और कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इन सब की प्राइस को डिसाइड कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमारे नेशनल इनकम को स्टडी करता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल को स्टडी करता है, और एक जनरल एवरेज प्राइस को डिसाइड करता है कि नॉर्मल हर एक किसी भी प्रोडक्ट को, अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो उसका एक एवरेज प्राइस होना चाहिए, क्योंकि अगर एवरेज प्राइस होगा तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक एवरेज प्राइस होना चाहिए। तो इन सब की स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ना इम्पोर्टेंस हमने पढ़ा है कि इम्पोर्टेंस में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिटर्मिनेशन करता है, और जो भी बिजनेस डिसीजंस, क्रूशियल बिजनेस डिसीजन रहते हैं वो लेने में हमें हेल्प करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भी फ्लक्चुएशन है उनकी स्टडी करता है कि नेशनल इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, इकोनॉमी में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहा है, इन सबको स्टडी करने का काम कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ थियरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी आता है कि इसको हमेशा प्राइस थियरी कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमेशा प्राइस थियरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइस को डिसाइड करने का काम करता है। किसकी प्राइस को, प्रोडक्ट की प्राइस को और फैक्टर प्राइस को। इट इज नोन एज इनकम थियरी, इनकम और एम्प्लॉयमेंट थियरी बोल सकते हैं, इनकम थियरी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थियरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, उसके फ्लक्चुएशंस को स्टडी करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनकम थ्योरी। नाउ लास्ट पॉइंट इज एग्जांपल्स। क्या लिख सकते हो आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा किसकी स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा इंडिविजुअल की स्टडी करता है। तो इंडिविजुअल इनकम की स्टडी करेगा, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल एक्सपेंस एंड इंडिविजुअल आउटपुट लेवल एक्सेट्रा।
और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, आप जो भी हमने मीनिंग में पढ़ा था ना, आप सब इसमें एग्जाम्पल के लिए डाल सकते हो। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ है और इसके साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हुआ है स्टूडेंट। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।